गुड मॉर्निंग क्लास। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूजिंग डिराइव टाइप्स इन प्रोसीजर, कि प्रोसीजर में हम डिराइव टाइप को कैसे यूज़ करते हैं। तो अगर देखो इसमें थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है स्टार्टिंग पहले। क्वेश्चन विच नेचुरली अराइज इज वेदर डिराइव टाइप्स कैन बी यूज्ड एज डमी आर्ग्यूमेंट ऑफ प्रोसीजर, कि हम डिराइव टाइप को आर्ग्यूमेंट की फॉर्म में, प्रोसीजर की आर्ग्यूमेंट की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं नहीं। इफ द प्रोसीजर इज़ अ फंक्शन, कि अगर वो फंक्शन है, can a derived type be returned as a value of the function? If a derived type is defined in calling program, it will not be known to a called program and vice versa. Thus a derived type must be globally defined. उसको हम globally define करते हैं, मीन्स हम किसी फंक्शन के अंदर नहीं डिफाइन करते उसको, किसी प्रोग्राम के अंदर नहीं, उसको हम बाहर बनाते हैं, उसको यूज़ करते हैं। एंड मेड अवेलेबल टू ऑल प्रोसीजर्स विच यूज़ दैट टाइप एज आर्ग्यूमेंट। वी हैव सीन दैट ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय मॉड्यूल। हमने देखा है कि मॉड्यूल हम यूज़ करते हैं जो ग्लोबल डिक्लेरेशन के लिए होता है। थस डिराइव टाइप डेफिनेशन शुड बी प्लेस्ड इन अ मॉड्यूल। तो हम क्या करेंगे, मॉड्यूल के अंदर उस डिराइव टाइप को बनाएंगे, क्योंकि ये हमारा ग्लोबली होता है। एंड द मॉड्यूल यूज्ड बाय प्रोसीजर विच नीड द डाटा टाइप, और जिस भी प्रोसीजर को, मतलब फंक्शन को या सब रूटीन को इनकी जरूरत पड़ेगी उस टाइप के मॉड्यूल की, वो उसको यूज़ कर लेगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एग्जाम्पल करते हैं। यूज ऑफ मॉड्यूल फॉर डिराइव टाइप, कि कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर है एग्जाम्पल। कॉम्प्लेक्स नंबर का सम करना है, प्रोडक्ट करना है, उसकी डिवीजन करनी है। तो पहले क्या है, मॉड्यूल बनाए कॉम्प्लेक्स के नेम से, इम्प्लिसिट नन, सेव कर दिया। ठीक है, टाइप मैंने उसके अंदर डिराइव टाइप बना दिया। टाइप कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट उठाए मैंने, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट्स होते हैं। तो इस टाइप का जो मैं एक सिंगल वेरिएबल भी उठाऊंगी तो उसके 2 पार्ट्स होंगे, एक रियल और एक इमेजिनरी। एंड मॉड्यूल कॉम्प्लेक्स और टाइप का एंड हो गया। ठीक है, फिर प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। प्रोग्राम है कॉम्प्लेक्स अर्थमेटिक के नेम से बनाया। उसमें हमने क्या किया, इस मॉड्यूल को यूज़ किया, क्योंकि इसके अंदर ही डिराइव टाइप बना हुआ है तो इसको यूज़ करना पड़ेगा, तो यूज़ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इम्प्लिसिट नन, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप के मैंने 3 वेरिएबल उठाए। ये तीनों वेरिएबल के 2 पार्ट्स होंगे, एक रियल पार्ट, एक इमेजिनरी पार्ट। सम, प्रोडक्ट और क्वोशेंट, जिसमें मैं सम स्टोर कराऊंगी, प्रोडक्ट और क्वोशेंट। फिर टाइप कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्स और वाई 2 वेरिएबल, क्योंकि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर तो चाहिए, तो उसी डिराइव टाइप के मैंने 2 एक्स और वाई उठाए। फिर उनको रीड कराया। रीड करा के अब सम जो है मेरा क्या करना है, मुझे फंक्शन बनाने हैं इसके लिए, तो मैंने प्रिंट करा दिया साथ के साथ और फंक्शन कॉल कर लिया, सम ऑफ एक्स वाई, प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई, क्वोशेंट ऑफ एक्स वाई। एंड प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स अर्थमेटिक, ये पूरा प्रोग्राम हो गया। अब फंक्शन पहले सम कॉल किया, सम ऑफ ए बी के लिए मैंने बनाया, यूज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब यहाँ वही हमें मॉड्यूल यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर ही डिराइव टाइप बना हुआ, उसको यूज़ किया। इम्प्लिसिट नन, टाइप, अब हमने क्या किया, वही कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप का हमारा क्या था, ये सम था। ठीक है, और इंटेंट इन ए बी मेन प्रोग्राम से रीड होकर आएंगे। सम, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का सम करते हैं तो रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होता है, इमेजिनरी में इमेजिनरी ऐड होता है। ठीक है, जैसे मैंने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स उठाए हैं। एक नंबर हो गया मेरे पास a1 प्लस आयोटा b1, एक हो गया a2 प्लस आयोटा b2। तो कैसे ऐड होते हैं, अगर दोनों को ऐड करती हूँ तो a1 प्लस a2, मतलब दोनों के रियल पार्ट और दोनों के इमेजिनरी पार्ट। तो किस सम जो मैंने उठाया उसके किस कंपोनेंट में, रियल कंपोनेंट में क्या होंगे, ए का रियल कंपोनेंट, बी का रियल कंपोनेंट ऐड होकर यहाँ डल जाएगा। ऐसे ही उठाते हैं ना हम डिराइव टाइप में कंपोनेंट परसेंट लगाकर, ऐसे ही उसकी इमेजिनरी में क्या डल जाएगा, ए का इमेजिनरी और बी का इमेजिनरी ऐड होकर डल जाएगा। ये सम कैलकुलेट हो जाएगा फंक्शन में, यहाँ से वैल्यू चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट करते हैं ए बी का, यूज कॉम्प्लेक्स, सेम वही हो गया। प्रोडक्ट मैंने उठाया, इंटेंट इन कराया। प्रोडक्ट में क्या होता है, इसके रियल पार्ट में क्या आ जाता है, ए का रियल पार्ट, बी का रियल पार्ट। देखो अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करती हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, a1 इंटू a2। ठीक है, ये प्लस आयोटा में क्या क्या आ जाएगा, a1 b2 प्लस b1 a2। ठीक है, और ये आयोटा स्क्वायर मतलब माइनस b1 b2। तो रियल पार्ट क्या बना, a1 a2 माइनस b1 b2, प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या बना, a1 b2 प्लस b1 a2। यानी कि रियल पार्ट में क्या डलेगा, फर्स्ट नंबर का रियल पार्ट, सेकंड का रियल पार्ट, माइनस फर्स्ट का इमेजिनरी, सेकंड का इमेजिनरी। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा फर्स्ट का रियल, सेकंड का रियल, माइनस फर्स्ट का इमेजिनरी, सेकंड का इमेजिनरी। और इमेजिनरी में क्या डलेगा, a1 b2 फर्स्ट का रियल, सेकंड का इमेजिनरी, प्लस फर्स्ट का इमेजिनरी, सेकंड का रियल, यही है ना। तो ये डल जाएगा, फर्स्ट का रियल, सेकंड का इमेजिनरी, प्लस फर्स्ट का इमेजिनरी, सेकंड का रियल। तो प्रोडक्ट का एंड हो गया।
ऐसे फिर मुझे डिवीज़न के लिए करना है, उसके लिए मैंने डिनोमिनेटर भी उठाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करती हूँ, जैसे a1 प्लस आयोटा b1, a2 प्लस आयोटा b2, तो क्या करते हैं, पहले इसको रेशनलाइज करते हैं, a2 माइनस आयोटा b2 अपॉन a2 माइनस आयोटा b2। तो डिनोमिनेटर के लिए भी चाहिए एक वेरिएबल, उसके लिए उठाया, ऊपर वही प्रोडक्ट आएगा, सेम प्रोडक्ट करके क्या आएगा, a1 a2 यहाँ से आ जाएगा प्लस माइनस माइनस आयोटा b1 b2, ठीक है। और इसको मैंने a1 a2 किया, प्लस माइनस माइनस, सॉरी इसको दोबारा करते हैं, पहला क्या आएगा a1 a2, फिर a1 को इससे करेंगे माइनस आयोटा में a1 b2, और यहाँ इसको इससे करेंगे प्लस आयोटा में b1 a2, और प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर -1, तो ये प्लस आ जाएगा b1 b2, अपॉन में क्या आ जाएगा a प्लस b, ठीक है, a प्लस आयोटा b, a माइनस आयोटा b, मतलब a प्लस b और a माइनस b का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो a2 का स्क्वायर माइनस आयोटा b2 का स्क्वायर, तो ये a2 का स्क्वायर, ये बनेगा a2 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस b2 स्क्वायर, डिनोमिनेटर में तो ये स्टोर हो जाएगा, डिनोमिनेटर में ये वाला स्टोर होगा। तो ऐसे ही डिनोमिनेटर में b% वो b मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ से इसकी इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही जब हम सेकंड वाला करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ऊपर जो डिनोमिनेटर ये हो गया क्वोशेंट रियल में रियल वाला पार्ट, इमेजिनरी में इमेजिनरी वाला पार्ट, से जैसे हमने प्रोडक्ट वाले में किया, ठीक है। फंक्शन का एंड हो जाएगा, बस यहाँ तक आपका ये था, ठीक है। इसमें कैलकुलेट करके भी दिखाया हुआ कि सम ये है, प्रोडक्ट ये, क्वोशेंट ये, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है, बस आपको यहाँ से फंक्शन बना देना है, यहाँ से वैल्यू रिटर्न होकर मेन उस पर चली जाएगी। मतलब ये क्या था कि अगर हम डिराइव टाइप को किसी फंक्शन के अंदर यूज़ करते हैं तो हम पहले मॉड्यूल बनाएंगे, मॉड्यूल के अंदर डिराइव टाइप बनाएंगे, फिर उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यूजिंग डिराइव टाइप इन एरेस, ये इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, अच्छे से कर लेना इसको। यूजिंग डिराइव टाइप इन एरे, अब डिराइव टाइप को एरे में कैसे यूज़ करेंगे, क्या किया, टाइप आइटम नेम का एक डिराइव टाइप बनाया, उसमें हमने इंटीजर में आइटम का कोड डाला। अब क्या किया, उसके अंदर मैंने एक एरे भी डाल दिया, आइटम नेम जो है कि कितने मर्जी आइटम में उठा सकती हूँ, फिर क्वांटिटी इन स्टॉक डाली और प्राइस डाला, उसको ऐड कर दिया। टाइप आइटम, डायमेंशन 100 का मैंने इन्वेंट्री उठा लिया, एक एरे उठा लिया। जैसे ये उठाऊंगी इस टाइप का तो क्या करेगा, इसकी सारी डिटेल इसके अंदर आ जाएगी, मतलब इन्वेंट्री में ये आइटम्स हमारे पास आएंगे, ठीक है। तो क्या है इसमें, जैसे मैंने एरे उठाया एक, यूजिंग डिराइव टाइप इन एरे, मतलब इस एरे में क्या किया हुआ है, इस डिराइव टाइप को यूज़ किया हुआ। तो अब प्रोग्राम देखो, यूजिंग डिराइव टाइप इन एरे, यही छोटा सा प्रोग्राम है। प्रोग्राम स्ट्रक्चर एरे, इम्प्लिसिट नल, टाइप आइटम, इंटीजर, आइटम कोड, करेक्टर, लेंथ 20 का मैंने आइटम नेम उठाया, क्वांटिटी इन स्टॉक, प्राइस एंड, ठीक है। इन्वेंट्री यहाँ तक तो सेम वही एग्जांपल बताया था अभी। इंटीजर में नंबर ऑफ आइटम्स और आई, रियल में इनिशियल वैल्यू अभी 0 इनिशियलाइज करा दी, ठीक है। नंबर ऑफ आइटम्स रीड कराए, लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगी, जितने भी आइटम में रीड कराती जा रही हूँ, ठीक है। अंदर क्या किया, इन्वेंट्री ऑफ आई, मतलब फर्स्ट इन्वेंट्री रीड होगी, जैसी लूप चलेगी उसके साथ इन्वेंट्री, मतलब जो जो मैं डाटा उठाती जा रही हूँ वो रीड होता जाएगा। लूप में क्या किया कि अगर क्वांटिटी इन स्टॉक 0 है, स्टॉक ही नहीं है, देन प्रिंट करा देंगे आइटम का कोड, इन्वेंट्री % आइटम कोड, ऐसे प्रिंट होता है ना, जो पर्टिकुलर कंपोनेंट उठाना % के साथ उठाएंगे। और आउट ऑफ स्टॉक हम मैसेज प्रिंट करा देंगे। अदरवाइज इनिशियल वैल्यू में क्या करेंगे, हम वही स्टॉक में जितनी क्वांटिटी है और प्राइस जो है उनको मल्टीप्लाई करके टोटल जो बनेगा उसको इसमें स्टोर करा देंगे और एंड कर देंगे, और जो इसमें वैल्यू आएगी उसको इस फॉर्मेट 25 फॉर्मेट के अकॉर्डिंग प्रिंट करा देंगे, ठीक है। अभी छोटा सा प्रोग्राम था। इसके बाद क्या है, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू डिफाइन डिराइव टाइप्स विद इन डिराइव टाइप, कि हम किसी डिराइव टाइप के अंदर दोबारा भी डिराइव टाइप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने क्या किया, एड्रेस के नेम से बनाया एक डिराइव टाइप, उसमें स्ट्रीट और सिटी डाल दी, पिन कोड डाल दिया, ठीक है। फिर सप्लायर जिसको सप्लाई करना है उसका एड्रेस देना है, तो इंटीजर सप्लायर कोड, करेक्टर लेंथ 20 का सप्लायर नेम, टाइप एड्रेस टाइप का सप्लायर का एड्रेस। तो ये जो डिराइव टाइप बनाया था ये इस डिराइव टाइप के अंदर यूज़ हो गया यहाँ पर, ठीक है। ऐसे भी हम कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक और प्रोग्राम है, लास्ट प्रोग्राम है, इसके साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। डिराइव टाइप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें क्या है, इलिस्ट्रेट यूज ऑफ एरे इन डिराइव टाइप।
ये थोड़ा सा चेंज है बस इसमें, जैसे इन्वेंट्री वाला हमने किया स्टॉक चेक करने के लिए, वैसे ही है। सप्लायर सेलेक्ट प्रोग्राम हो गया, इम्प्लिसिट नन टाइप आइटम के नेम से एक डिराइव टाइप बना दिया, ठीक है। उसमें आइटम का कोड डाला, आइटम का नेम, क्वांटिटी, प्राइस और सप्लाई कोड ऑफ 3 सप्लायर्स का कोड डाल दिया, ठीक है। टाइप आइटम डायमेंशन 100 की इन्वेंट्री एक एरे उठा लिया, नंबर ऑफ आइटम्स आई और जे 2 लूप उठाई, रीड करा दिए नंबर ऑफ आइटम, लूप चलाई, रीड करा इन्वेंट्री। अगर स्टॉक 0 है तो वो क्या कर देगा, प्रिंट करा देगा जिस आइटम के कोड के कोरिस्पॉन्डिंग स्टॉक 0 है, ठीक है। प्रिंट सप्लायर ऑफ दिस आइटम, और उसका जो सप्लायर है उसको प्रिंट करा देगा। फिर 1 से 3 तक, क्योंकि 3 सप्लायर्स का डाला है मैंने, तो उनकी क्या करेगा, सप्लायर के कोड जो है वो प्रिंट कराता जाएगा। अगर मतलब स्टॉक अगर है तो किसको सप्लाई करना है वो स्टॉक, तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग वो कोड प्रिंट कराता जाएगा और एंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटा सा एक और प्रोग्राम था। इसके साथ ही बस यहाँ पर मेन जो है वो तो डिराइव टाइप कैसे बनाना है आपको, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एग्जांपल है, ठीक है। एक इससे पहले जो कराया वो वाला एग्जांपल भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो अच्छे से कर लेना। तो यहाँ तक आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया और इसके साथ ही आपका 3rd सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। ओके, यहाँ तक कोई डाउट हुआ तो डाउट क्लास में रखें।